इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा और आपके भैया तेजा की राम राम। सबसे पहले तो तेजा भैया आपको और हमारे सारे कार्यक्रम सुनने वाले भैया बहनों को आकाशवाणी बरेली के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो तेजा भैया, आज हम सब मिलकर मना रहे हैं अपने बरेली आकाशवाणी का स्थापना दिवस, क्योंकि भैया आज 17 जून है और आज को दिन बहुत खुशी का दिन है। और आज के दिन हम आकाशवाणी बरेली में रेडियो स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सब श्रोतागणों को हमारी ओर से रेडियो स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। क्षमा बहन, और सुनाओ का हालचाल है और का काम धंधो चल रहा हो अपनी खेती बाड़ी में? तेजा भैया, हालचाल बढ़िया है और खेती बाड़ी भी सही चल रही है। और बस देखो धान की पौध तैयार हो गई है भैया, और बस कुछ दिन में रोपाई की तैयारी चल रही है। खेत को तैयार कर लो है, खेत एक सार कर लो है। पानी की भैया तो पानी की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन कल देखा कितनी तेज बारिश हुई तो उससे काफी पानी खेत में भर गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस बारिश से हमारे जो किसान भैया हैं उनको बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल भैया, क्योंकि जितनो समय पानी के मतलब जो है लगान में लगते हो, अब उतनो समय न लगेगा। और जगह जगह पे तो काफी पानी हुआ है और पानी की जो है ज्यादा आवश्यकता न पड़ेगी। तो खेतीबाड़ी को भैया काम धंधो ऐसा होता है कि एक काम खत्म ना होता तो दूसरे काम करने की तैयारी करने पड़ता है और समय को या खेतीबाड़ी में विशेष ध्यान देने पड़ता है। बिल्कुल तेजा भैया, और समय का बहुत महत्व होता है हमारे खेतीबाड़ी में, क्योंकि अगर समय निकल गया और आपने उसके बाद का वो काम करो जो कि मान लो निराई है, गुड़ाई है, खरपतवार नियंत्रण है, अगर समय रहते हम सब काम कर लेते हैं तो वे हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर समय निकलने के बाद में क्या होता है कि हमको काफी नुकसान उठाने पड़ जाता है। बिल्कुल तेजा भैया, और देखो तेजा भैया, हम अपने साथियों से और भी बातें करेंगे, लेकिन अब हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तेजा भैया और क्षमा बहन ने का सवाल नहीं पूछो, तो आज को सवाल बताए दो अपने साथियों को, ताकि वे जवाब ढूंढ कर रखें और उस सवाल को जवाब को मिलान हम कार्यक्रम के आखिर में करवाएंगे। बिल्कुल, तो भैया बहनों देर न करते हुए आप सवाल नोट कर लियो। आज को सवाल है, फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? तो जा सवाल को जवाब हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक जवाब ढूंढ के तैयार रखियो और हमारे बताए गए जवाब से अपने जवाब को मिलान कर लियो कार्यक्रम के अंत में। देखो तेजा भैया, हमारे सभी साथी खेती बाड़ी करते हैं और काऊ भैया दलहनी फसल की खेती करते हैं, काऊ तिलहनी फसल की करते हैं। तो बहुत से साथी हमारे जो दलहनी फसल की देखभाल करते हैं, तो बा में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें समय रहते करने पड़ते हैं, या अपनी दलहनी फसलों की देखभाल अच्छे से करने पड़ते हैं ताकि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त। बिल्कुल, क्योंकि इस समय पे देखो हमारे किसान साथियों ने उड़द की फसल लगा रखी है, मूंग बोए रखी है। तो इस उड़द की और मूंग की फसल में इस समय पे खरपतवार ज्यादा होने की संभावना रहता है। तो अगर खरपतवार खेत में हो गए हैं तो उनको निराई उड़ाई करके अलग कर दें। और साथ ही जो है जैसे कि कीट भी लगने की ज्यादा संभावना रहता है, जैसे मकड़ा लग गो, तो जो मकड़ा क्या काम करता है कि जो फसल है हमारी उसकी पत्तियों को खा के उसमें छेद कर देता है और जब फूल को भी नष्ट कर देता है और जब फली पे आते है तो फली में भी वो मकड़ा जो है छेद कर देता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते समय पे जो है कीट नियंत्रण दवा को इस्तेमाल करते रहे हमारे किसान साथी, जिससे उनको दलहनी फसलों में अच्छा उत्पादन मिल सके। बिल्कुल तेजा भैया, और देखो खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खरपतवार फसलों के साथ पोषक तत्व, पानी और सूरज की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे उपज जो होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जो हमारे पौधे हैं वो सूर्य से ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो अच्छी तरीके से जैसे कि खरपतवार अगर नियंत्रण हम कर लेंगे तो जो भी हमारे किसान साथी उनमें खाद पानी लगा रहे हैं तो उनको भरपूर पोषण उन जो है पौधों को ही मिले और जिससे जो है अच्छा उत्पादन मिल सके। और तेजा भैया देखो दलहनी फसलों में कई तरह के कीट लग जाते हैं, जैसे फली छेदक, तना, मक्खी और उकटा रोग। तो भैया कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए उचित कीटनाशकों, कवकनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बताई आपने। और जो है बरसात का मौसम चल रहा है, जब मौसम में जो पशुपालक हमारे किसान साथी हैं
उनको पशुओं के विषय में भी विशेष ध्यान रखने पड़ेगा, साफ सफाई को विशेष ध्यान रखने पड़ेगा और इस समय पर पशुओं में संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम हेतु समय से टीकाकरण भी कराने पड़ेगा। बिल्कुल तेजा भैया, और हमारे साथी अपने पशुओं को जब देखे कि वे बीमार हैं तो उनको घर पे इलाज न करें। जैसे ही लगे कि आपका पशु बीमार है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनका उचित इलाज कराएं। बिल्कुल, देखो क्षमा बहन, आज जो है मंगलवार को दिन है और आज के दिन हमारे किसान साथियों को इंतजार रहता है अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हमारे किसान साथी अपनी खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और किसान साथियों की खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे भैया विनय वर्मा स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। तो देर न कर देख लेते हैं जब भैया पहली कॉल कौन से भैया की है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो किसान में आपने फोन किया है, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं ग्राम चंदौरा, थाना बमोरा, जिला बरेली, तहसील आंवला से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आंवला से बात कर रहे हैं। अपना नाम एक बार पुनः बता दें। सर, तुलाराम वर्मा सर। अच्छा, तो खेतीबाड़ी कैसी चल रही है आपकी? खेतीबाड़ी बढ़िया चल रही है सर, बस बेड़ की तैयारी हो चुकी है धान की पौध की सर। भाई, धान की रोपाई का समय धीरे धीरे आने को है। बारिश हल्की फुल्की हुई है लेकिन मौसम फिर से गर्म हो रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन समय पर रोपाई तो करनी है। बताएं, क्या जानना चाहेंगे? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, धान की रोपाई की तैयारी चल रही है, बताओ सर उसमें क्या लगाएं जो हमारा पौधा सुरक्षित रहे और बढ़िया चले सर। बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। 2-3 बातें हैं जो हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए, और विशेष रूप से जिस खेत में हमें धान की रोपाई करनी है उनमें 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि खेत की मेड़बंदी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि खेत समतल होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। और एक और बात यह है कि जब नमी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बारिश नहीं हुई है, तो आप अपने साधन से सिंचाई करके उसको भरें और उसमें पाटा लगा करके, जिसको हम बोलते हैं पडलिंग करना, यानी पाटा लगा करके बराबर करते हैं। और फिर उसमें उससे पहले खाद के रूप में हमें 50 से 60 किलोग्राम डीएपी डालना पड़ता है और 25 से 30 किलोग्राम हमें पोटाश डालनी पड़ती है। ये अगर डाल देंगे तो फिर मिट्टी ठीक रहेगी, और शुरुआती दौर में पौधों के लिए ये आवश्यक है पोषक तत्व, जिससे पौधों की अच्छी पकड़ हो जाती है। बाद में जब फसल बड़ी होने लगेगी तब हमें यूरिया का स्प्रे 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती दौर में इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ इलाकों में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती हैं, जैसे झुलसा रोग होता है, खैरा रोग होता है। तो खैरा रोग के लिए जिंक सल्फेट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। रोपाई की जहां तक बात है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब पौध डाली जाती है, जब पौध 20, 22, 25 दिन की हो जाए तो रोपाई आपको कर देनी चाहिए। और इसके बाद जब रोपाई करते हैं तो पौध काफी बड़ी हो जाती है, फिर उतनी अच्छी तरीके से उसकी बढ़वार नहीं होती है, और उसमें से जो किनारे से किले निकलते हैं वो भी कम निकलते हैं। ये 2-3 बातें यदि आप ध्यान रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो फिर अच्छी तरह से रोपाई का काम होगा और पौधे अच्छे से चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद फोन करने के लिए। आपने फोन किया है और जानकारी चाहिए। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार सर। हेलो। हाँ, हेलो किसान वाणी। हेलो किसान में आपने फोन किया है, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जिला बदायूं, ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं। ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बात कर रहे हैं, हमारे रेगुलर आप लिसनर हैं। बताएं, आज हमारा विषय जो रखा है वो धान की पौध की जो रोपाई होती है उसमें क्या क्या तैयारियां करते हैं, क्या सावधानी बरतें, इससे संबंधित विषय है। यदि आप कुछ जानना चाहें तो बताएं। बहुत अच्छा विषय है आपका, समय के अनुसार। हाँ, धान की नर्सरी हम डालना चाहते हैं कल। हाँ, सरबती धान की अगैती तो वैरायटी डाल दी हमने, जो रेशम की डालनी थी वो डाल चुके। अब सरबती धान की कल डालेंगे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और बीज शोधित करने के लिए कौन सी दवा, और नर्सरी में खरपतवार का अंकुरण न हो, इसके लिए भी कोई उपाय बताइए। बिल्कुल बताएंगे, और कार्यक्रम में बार बार ये सब बातें बताई भी जाती हैं। वैसे आज का हमारा विषय है रोपाई के बारे में, कि रोपाई करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और इस समय देखा जाए तो हमारे किसान भाई अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं, रोपाई कर रहे हैं। रोपाई का समय आने को है। पौध डालने का आपने जो इस समय बताया है कि काफी विलंब कर दिया है, क्योंकि पौध डाली जा चुकी है और अब थोड़ा सा विलंब से आप डाल रहे हैं। तो आप डाल सकते हैं अभी भी खेत को तैयार करके, बस यह है कि समतल भूमि में अपनी पौध की तैयारी करें और साथ ही साथ
जो उसको डालना है उसमें नियमित रूप से अपनी नमी का ध्यान रखना होगा। खरपतवार यदि पहले आपने गर्मी की जुताई कर दी होगी तो खरपतवार अपने आप कम निकलेंगे और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नुकसान कम करेंगे। और वैसे भी जो हम पौध डालते हैं उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको धीरे धीरे निकालते हैं। जब घना घना हम डालेंगे तो खरपतवार बहुत कम होते हैं। रोपाई की जहां तक बात है, मुख्य रूप से जो आज हमारा विषय है, तो उसमें रोपाई करते वक्त पौधे जब 20-22 दिन की हो जाती है तब हम रोपाई करते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी करीब 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर की रखते हैं। इतना दूरी होनी चाहिए और ये इस पर निर्भर करता है कि हम कब रोपाई करते हैं। यदि रोपाई में थोड़ा विलंब हो गया, यानी आप जुलाई के महीने के बाद रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत समय है उसके लिए, हम समय से रोपाई करने की बात करेंगे, तब थोड़ा सा दूरी आप कम कर सकते हैं, अन्यथा यही दूरी इसके लिए पर्याप्त है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उस हिसाब से डालें कि प्रति वर्ग मीटर में 50 यानी ऐसे पॉइंट हो, 50 जगह पर आप पौधे रोपित करें और एक बार में 2-3 पौधे रोपित करने चाहिए। 2-3 पौधे इसलिए रोपित करते हैं ताकि यदि कोई एक पौधा उसमें से सूख जाए तो दूसरा और तीसरा जो पौधा होता है वो कवर कर ले। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और बाकी जहां रोपाई करनी है वो खेत समतल होना चाहिए, मेड़े हमें चारों तरफ से बंधी होनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर लगातार होती है और मेड़ों के न होने से पानी बहने लगता है एक खेत से दूसरे खेत में। कभी कभी शुरुआती दौर में जब हम पौध लगाते हैं और 1-2 दिन के अंदर अगर बारिश हो जाती है तो पौध भी हमारी बह जाती है उसके साथ में। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। और खाद उर्वरक के जहां तक सवाल है तो रोपाई से पहले जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो 50 से 60 किलोग्राम डीएपी डाल देना चाहिए। 50 भी 25 से 30 किलोग्राम डाल दें। और यूरिया का प्रयोग हमें फसल जब रोपित हो जाती है उसके 1-2 हफ्ते बाद, जब सही तरीके से चल जाती है, तब 2 हफ्ते बाद हमें उसमें यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। तो ये बातें हैं, यदि इनका ध्यान रखेंगे तो फिर सही तरीके से आप, और समय का बहुत महत्व है। यदि पौध की रोपाई समय से कर दी है तो रोपाई का समय बस अब धीरे धीरे आने को है और खेत को तैयार कर लें, उस हिसाब से व्यवस्था कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए मुन्ना लाल जी। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ, हेलो किसान में आपने फोन किया है, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं ग्राम पोस्ट बस्तीना, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज से आपका पुराना श्रोता विमल बात कर रहा हूँ। सर आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार विमल जी, आपने फोन किया है, कार्यक्रम आप सुनते हैं लगातार? बिल्कुल सर, आकाशवाणी बरेली से जितने भी कार्यक्रम रिले किए जा रहे हैं सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं और मेल के द्वारा आप लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आज हम किसानवाड़ी की बात करेंगे और विशेष रूप से जो आज का विषय है, लेकिन ये कार्यक्रम आप सुनते हैं और खेती बाड़ी में क्या फायदा उठाते हैं, खेती में क्या क्या कर रखे हैं इस बार? इस बार तो सर अभी धान की पौध डालने को हो तो उसके बारे में जानकारी चाह रहे थे सर। हमारा विषय तो पौध जो लोग समय से डाल चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा विलंब हो गया है, और रोपाई के बारे में आज है। तो रोपाई के दौरान क्या क्या सावधानी बरतते हैं इस बारे में अगर जानकारी चाहें तो हम बताएं आपको। बिल्कुल सर, यही जानना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि खेत को तैयार, अभी 1-2 हफ्ते का समय है और हमारे भाई रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करते वक्त ही जब रोपाई करनी होती है उससे कुछ दिन पहले उसमें डीएपी खाद जो होती है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो डालनी होती है। और 50 का भी प्रयोग कर सकते हैं 25 से 30 किलोग्राम के हिसाब से। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यदि आपके यहाँ खैरा बीमारी लगती है, झुलसा वाली बीमारी लगती है, तो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग जरूर कर लें। इसके बाद खेत की तैयारी करके पाटा लगा के उसे बराबर कर लें और अपनी पौध जो है उसकी समय से खुदाई करें। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन पहले पौध की खुदाई कर ली हो। पौध की जो खुदाई है वो बिल्कुल 1 या 1.5 दिन पहले ही करनी चाहिए। ज्यादा पुरानी पौध कभी कभी सूख जाती है और पीली हो जाती है। और इस 20-22 दिन के बाद हम पौध को रोपित करते हैं। और एक पौधे से पौधे की दूरी इसमें हम 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 1 प्रति वर्ग मीटर में हमें करीब 50 पौधे लगाने होते हैं और एक बार में हमें 2-3 पौधे लगाने पड़ते हैं। तो अब ये सावधानी है और इस हिसाब से यदि आप काम करेंगे और प्रॉपर यदि बारिश समय से नहीं हो रही है तो आप सिंचाई की व्यवस्था करके खेत में कम से कम 1-1.5 इंच पानी होना चाहिए जब हम पौध को लगाते हैं। कभी कभी कुछ भाई क्या करते हैं कि सिंचाई समय से नहीं कर पाते हैं या 1-2 दिन पहले कर लेते हैं तो पानी समाप्त हो जाता है और हल्का गीला होता है, उसमें पौध लगाते हैं तो उसमें पौध क्या होता है, सूख जाती है। इसलिए 1-1.5 इंच पानी खेत में होना चाहिए और तभी सही तरीके से
उसकी पडलिंग हो पाती है, पाचा लग पाता है और पौध लगाते वक्त आसानी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया और जानकारी चाहिए। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए भी धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो किसान में आपने फोन किया है, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? भोलू नाम है साहब, हमारा रामपुरा से बोल रहे हैं। अच्छा, रामपुरा से बात कर रहे हैं। हाँ साहब। तो खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? खेती बाड़ी साहब बढ़िया चल रही है, अब सोच रहे हैं धान उन लगाए रह जाएं। नहीं, धान लगाने का समय तो अब चल ही रहा है और 1-2 हफ्ते बाद रोपाई वैसे कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अभी 1 हफ्ते बाद ठीक तरीके से रोपाई शुरू हो जाएगी, तो उसकी तैयारियों के संबंध में कुछ जानना चाह रहे हैं? हाँ साहब, भाई जानना चाह रहे हैं कि का मतलब ध्यान रखें। वैसे तो लगाते हैं, लेकिन जो है आप बता दोगे तो और थोड़ी जानकारी। बिल्कुल सही बात है, खेतीबाड़ी तो हमारे भाई सब करते हैं, सबको अनुभव है और हर बार धान की रोपाई, गेहूं की बुआई, कटाई सब आता ही है सही तरीके से। लेकिन यह है कि अगर समय से हम रोपाई कर देते हैं अपने खेत में तो उसका लाभ अच्छा मिलता है। खेत को पहले से तैयार कर लें, प्रॉपर पानी होना चाहिए खेत में। अगर बारिश नहीं हो तो बढ़िया खूब पानी बरस गया है, लेकिन अभी ये जब तक लगाएंगे तब तक सूख जाएगा, तो लगाते वक्त अगर बारिश हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा आपको अपने पंपिंग सेट से सिंचाई करनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा, है ना। और उससे पहले आप अपने खेत की तैयारी में 50 से 60 किलोग्राम डीएपी यानी जो बेसल ड्रेसिंग जिसको हम कहते हैं कि फसल लगाने से पहले जो खाद डालनी पड़ती है वो हमें डालनी होगी। इसके लिए 50 से 60 किलोग्राम डीएपी और 25 से 30 किलोग्राम पोटाश डाल देंगे। यूरिया का प्रयोग जब फसल धीरे धीरे बढ़वार पकड़ती है तब हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, वैसे साहब हमने बनाए अपनी गोबर वाली खाद डालते हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है कि गोबर की खाद डाली है। हाँ जी साहब। लेकिन डीएपी वगैरह जो और डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? डाल सकते हैं, थोड़ा सा मात्रा कम कर दीजिएगा। डीएपी डालने से क्या होता है कि गोबर की खाद से और या इतनी पर्याप्त खाद नहीं मिल पाती है जो पौधों के लिए चाहिए, तो इसलिए उसकी जो पूर्ति है नाइट्रोजन और विशेष रूप से फास्फोरस की जो डीएपी में होता है तो वो उसकी आपूर्ति हो जाती है। और ये खड़ी फसल में नहीं बल्कि फसल लगाने से पहले ही डाला जाता है, तो ये खाद जो है डीएपी पहले डाली जाती है, तो ये आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा जब रोपाई करें तब ध्यान रखें कि फसल जो भी हमारी जो पौध होती है वो ताजी खुदी हुई होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, 22 से 20-22 दिन की होनी चाहिए। कभी कभी कुछ किसान भाई क्या करते हैं, कई महीने 1.5 महीने बाद उसकी रोपाई करते हैं, पौध डाल देते हैं, समय से खेत की तैयारी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फिर बहुत पुरानी पौध लगाते हैं, जिसकी वजह से भी पौधों को बढ़वार का समय कम मिलता है और उसमें जो किले निकलते हैं वो भी कम निकल पाते हैं। तो ये ध्यान रखें इस बात का, समय से रोपाई करें। समय से करेंगे तो बहुत ज्यादा नजदीक रोपाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि विलंब कर देंगे और जुलाई के बाद लगाएंगे पौधे रोपित करेंगे तो थोड़ा सा नजदीक पौधों को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। और बाकी खेत की मेड़बंदी बहुत जरूरी है ताकि पानी और पौधे न बहने पाए बाढ़ में या बारिश में, है ना। और खेत को समतल करने के बाद ये काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी सर। तब अच्छा, हमने अपनी भेड़ तो अपनी न डाली है, लेकिन हम कौन सी प्रजाति ले लें? हम खरीद के लगावेंगे साहब, अपने न डाली है पौध। धान की पौधे अभी डाली नहीं आपने? ना, हमने नराज खरीद के लगावेंगे साहब, हमारी डाली वो खराब हो गई, तो हम अपनी नराज और लोग हैं ना जो अपने डाल लेते हैं बेचते हैं, तो उनसे खरीद के लगावेंगे। अच्छा अच्छा। जी साहब। तो कैसी पौधी आप लगाना चाह रहे हैं? अगर बासमती लगाना चाहते हैं तो बासमती लगाएं। तो साहब बासमती रहे तो हाँ। बासमती मतलब ठीक रहे, बासमती ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा समय जरूर लगता है और कटाई इसकी बाद में होती है, लेकिन उसी हिसाब से उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन बाजार में अच्छा पैसा मिलता है ना। तो मूल्य अच्छा जायज मारे हम थोड़ा डर लग रहा हो कि ना आप उसकी पौधे डाल सकते हैं, उत्पादन जरूर कम होगा लेकिन बाजार में मूल्य अच्छा मिलता है और ये भी जरूरी है और काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि सरबती और जो दूसरी किस्में हैं उनकी अपेक्षा रेट अच्छा मिलता है, तो उसकी आप खेती कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फोन किया और जानकारी चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथी ने सुनो अपनो पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और आज के कार्यक्रम को विषय हो धान की पौध की रोपाई की तैयारियां। और जब विषय पर हमारे बहुत से साथियों ने अपनी समस्याएं रखी और हमारे डॉक्टर साहब ने उनको बहुत अच्छे से समाधान करो। भैया बहनों, देखो हमारे जो किसान साथी हैं वो अपनी फसलन से जो उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उस उत्पादन के लिए क्या काम करते हैं कि कुछ तो भविष्य के इस्तेमाल हेतु उनको भंडारण करके रख लेते हैं, जैसे कि कुठिया है मोटोरन में, और कुछ जो किसान साथी कुछ अपने उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं, तो इनके लिए अच्छो दाम मिल सके तो इन सब बातों को ध्यान में रखत बे आज बता देते हैं अपने भैया बहन को आज को बाजार भाव, तो जो कि हमें प्राप्त बहु है ज्येष्ठ विपणन मंडी समिति डेलापीर बरेली से।
तो आज गेहूं को भाव रहो 2515 रुपया प्रति क्विंटल 29 रुपया प्रति किलो। चावल आज बिको 3385 रुपया प्रति क्विंटल 38 रुपया प्रति किलो। दाल चना को भाव रहो 6730 रुपया प्रति क्विंटल 78 रुपया प्रति किलो। दाल अरहर आज बिकी 10,875 रुपया प्रति क्विंटल 125 रुपया प्रति किलो। दाल उड़द को भाव रहो 10,160 रुपया प्रति क्विंटल 120 रुपया प्रति किलो। सरसों को तेल आज बिको 14,225 रुपया प्रति क्विंटल 165 रुपया प्रति किलो। और गुड़ भेला को भाव रहो आज 4,040 रुपया प्रति क्विंटल 50 रुपया प्रति किलो। वहीं बात करें आलू की तो आज आलू बिको 1,060 रुपया प्रति क्विंटल 18 रुपया प्रति किलो। प्याज बिको 1,240 रुपया प्रति क्विंटल 20 रुपया प्रति किलो। लहसुन को भाव रहो 6,340 रुपया प्रति क्विंटल 100 रुपया प्रति किलो। और वहीं बात करें खीरा की तो खीरा बिको 1,360 रुपया प्रति क्विंटल 20 रुपया प्रति किलो। बैगन को भाव रहो 1,300 रुपया प्रति क्विंटल 28 रुपया प्रति किलो। और टमाटर बिको 1,700 रुपया प्रति क्विंटल 28 रुपया प्रति किलो। वहीं हरी मिर्च बिकी 1,740 रुपया प्रति क्विंटल 40 रुपया प्रति किलो। और फलों में सेब को भाव रहो 13,250 रुपया प्रति क्विंटल 210 रुपया प्रति किलो। और केला पका आज बिको 2,840 रुपया प्रति क्विंटल 50 रुपया प्रति दर्जन। तो भैया बहनों जो तो हो आज को बाजार भाव। और देखो तेजा भैया हमारे साथी खेती बाड़ी करते हैं तो जा भी जानना चाहते हैं कि कल को मौसम कैसो रहने वालों है। बिल्कुल भैया बहनों देर न कर हम बता देते हैं कल के मौसम को हाल। कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हवाओं का बहाव पूरब दक्षिण पूरब दिशा से 13 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बहने की संभावना है। आर्द्रता 64% रहेगी और बारिश की 80% संभावना व्यक्त की गई है। तो भैया बहनों जो तो हो कल के अनुमानित मौसम को हाल। और अब बारी है उस सवाल के जवाब की जो कि हमने पूछा हो कार्यक्रम के शुरुआत में। तो भैया बहनों आज को सवाल हो फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ है। तो जा सवाल को जवाब है फसल चक्र अपनाने से मुख्य लाभ तो ये होते है कि मिट्टी की उर्वरता बरकरार बनी रहता है और फसल उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होता है। और बात करें नसीहत की तो आज के कार्यक्रम से हमें यही नसीहत मिलती है किसान साथी खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए फसल चक्र जरूर अपनाएं और खेतीबाड़ी में रखें समय का विशेष ध्यान। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपनी बहन क्षमा और अपने भैया तेजा को देव अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।